नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस फिर से नई क्लास में। आज हम समझेंगे मैरिटल रेप के बारे में कि मैरिटल रेप क्या होता है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस पे क्या फैसला आया है और कैसे इस पे सारी चीज़ें अभी तक चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग है और क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। देखिए, मैरिटल रेप चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के मामले में पति को वैवाहिक बलात्कार से सुरक्षा प्रदान की है कि एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी ने उसके ऊपर वैवाहिक बलात्कार का आरोप लगाया था, तो हाई कोर्ट ने उसको सुरक्षा प्रदान की है, मतलब उसको दोषी साबित नहीं किया। अब देखिए मामला क्या था। 2013 में एक व्यक्ति था जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने गाजियाबाद में आईपीसी की धारा, आईपीसी जो मैंने आपको पढ़ाई है, जो 1860 में आई थी, आईपीसी की धारा 498A, 323 एंड 377 के तहत शिकायत दर्ज की थी, जिसके तहत पति पर आरोप लगाए थे कि वो अपने इस विवाह को अपमानजनक रिश्ता बना दिया है। पति के द्वारा मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार किया जाता है, जबरदस्ती और अननेचुरल सेक्स किया जाता है, अप्राकृतिक यौनाचार किया जाता है। तो हुआ क्या कि गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उसके पति को दोषी ठहराया और बाद में जो अपीली अदालत थी उसने भी ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। लेकिन उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः निरीक्षण याचिका दायर की और कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के तहत अपराध माना और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने वाली धाराओं में दोषी माना, लेकिन 377 के तहत बरी कर दिया। मतलब मैरिटल रेप से उसको बरी किया कि मैरिटल रेप नहीं माना कोर्ट ने। ऐसा क्यों है, क्या है इसके पीछे वजह, मैरिटल रेप मानने से क्या समस्याएं होंगी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मामला यह था कि उच्चतम न्यायालय के तहत 9 मई 2023 से वैवाहिक बलात्कार से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही थी। जब तक उन याचिकाओं पर कोई निर्णय नहीं आ जाता था, इसीलिए तब तक ऐसे अपराधों के लिए कोई दंड है ही नहीं। मतलब अभी मामला हियरिंग चल रही है कोर्ट में कि मैरिटल रेप को हमको पिनलाइज करना है कि नहीं करना है। अभी इस पर कोई डिसीजन आया नहीं है, इसीलिए इस पर कोई दंड का प्रावधान है नहीं। अब देखिए, अब हम यहाँ समझेंगे कि मैरिटल रेप होता क्या है। मैरिटल रेप क्या होता है? जैसे ये माना जाता है अभी तक हमारे समाज में कि जिसकी शादी हो गई उसके बाद सेक्स करने के लिए वह उसको खुली छूट है, लेकिन उसी मामले में मैरिटल रेप को एक तरह से डिफाइन करने का प्रयास किया जा रहा है कि छूट कहाँ तक, कब तक छूट, अगर कंसेंट नहीं हो तो भी छूट कि कंसेंट के साथ छूट। अब देखिए, वैवाहिक बलात्कार का अर्थ यह होगा कि पति पत्नी में से एक दूसरे की सहमति के बिना अगर कोई यौन संबंध बनाता है तो वह कहलाएगा मैरिटल रेप। अगर सहमति के बिना, कंसेंट जरूरी है, वह ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे मामले दुनिया में कैसे चल रहे हैं। देखिए, दुनिया में 100 से अधिक देशों ने मैरिटल रेप को एक तरह से पिनलाइज करके रखा है। मतलब मैरिटल रेप अपराध है। मतलब अगर कोई शादीशुदा कपल है और एक दूसरे की कंसेंट के बिना सेक्स करता है तो वह रेप माना जाएगा, चाहे भले शादीशुदा ही हो, ठीक है। भारत में अभी तक वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित नहीं किया गया है। भारत में अपराध नहीं है, दुनिया के 100 देशों में क्या है, अपराध है। अब देखिए, अभी NHFS नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 4 के आंकड़े के अनुसार लगभग 5.4% भारतीय महिलाओं ने अपने जीवन काल में कभी न कभी वैवाहिक बलात्कार का अनुभव जरूर किया है। मतलब कभी न कभी पति की एक तरह से दादागिरी से, पति की एक तरह से ज़बरदस्ती से मतलब सेक्स का प्रकोप झेला है, बलात्कार का प्रकोप झेला है। अब देखिए, कानूनी प्रावधान क्या है। कानूनी प्रावधान जो हमारी धारा 375 है, 375, उसके में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। बलात्कार क्या होता है? बलात्कार को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया। इसके अनुसार अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी असहमति से, समझ रहे हो, उसकी सहमति के बिना
यौन संबंध बनाता है तो वह बलात्कार कहला जाएगा। अगर सहमति के साथ बनाता है तो ठीक है, लेकिन अगर असहमति से बनाता है तो वह बलात्कार होगा। अब देखिए, इसका अपवाद ये है कि जो वैवाहिक बलात्कार है उसको इस श्रेणी से बाहर रखा गया है, मतलब वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार नहीं माना जाता अभी तक। लेकिन यह मानता है कि पुरुष जो 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी नहीं है, उसकी सहमति के बिना अगर यौन संबंध बनाता है तो वह बलात्कार नहीं होगा। मतलब बस कंडीशन इतनी है कि पत्नी 18 वर्ष से छोटी नहीं होनी चाहिए और उसके साथ चाहे सहमति हो चाहे सहमति ना हो, अगर वह यौन संबंध बनाता है तो बलात्कार नहीं माना जाएगा। अब इसी के तहत एक केस आया था कि इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, यह मामला 2017 का था। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि अगर 15 से 18 साल की उम्र की पत्नी और उसके पति के बीच कोई संबंध है तो वह बलात्कार होगा। मतलब अगर 18 साल से कम उम्र की पत्नी है, ये एक ऐसा केस आया था, तो चाहे वह शादीशुदा ही हो वह बलात्कार माना जाएगा। तो एक दूसरे के एक तरह से कंट्रोवर्सी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो अब देखिए, अगर हम इसके पक्ष में बात करें कि जो डिसीजन आया है तो क्या वजह है। यौन हिंसा एक गंभीर रूप है, ये तो सभी इससे सहमत हैं। इसमें क्या हो रहा है, महिला की गरिमा का उल्लंघन किया जा रहा है। आर्टिकल 21A का उल्लंघन है। इसके तहत वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, मतलब पुरुष को ज़्यादा एक तरह से स्थान दिया जा रहा है। यौन स्वायत्तता से वंचित हो रही हैं महिलाएं और वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। समाज में जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है उसको बढ़ावा मिल रहा है इन चीज़ों से, और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जबरन यौन संबंध की प्रकृति, जबरन यौन संबंध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अगर विवाह के पूर्व अगर उसको मैरिटल रेप नहीं घोषित किया जा रहा है तो क्या होगा, महिला की सहमति न सहमति कोई मतलब ही नहीं है, पुरुष का जब मन करेगा यौन संबंध बनाएगा। अब इस पर एक वर्मा समिति का गठन किया गया था इस पर सुझाव देने के लिए। तो वर्मा समिति ने क्या कहा कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का उन्मूलन करने के लिए इसके पहले एक संयुक्त राष्ट्र की समिति भी बन चुकी है 2013 में। अब देखिए, इसके विपक्ष में या इसके चुनौतियां क्या क्या हैं कि अगर मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया जाता है तो क्या क्या समस्याएं हो जाएंगी। समस्याएं ये हो जाएंगी, देखिए सबसे बड़ा कि परिवार टूटने का डर रहेगा, परिवार में अराजकता फैल सकती है। जो अभी विवाह नामक संस्था है, मैरिज, अब हमारे इंडियन कल्चर में मैरिज एक संस्कार है, उसमें अस्थिरता आ सकती है। झूठे मामले की वृद्धि हो सकती है कि बहुत सारी महिलाएं पतियों को एक तरह से फंसाने का, उनके ऊपर दोषारोपण करने का आरोप लगेंगे कि इन्होंने हमारा रेप किया, और बेगुनाही सिद्ध करना इसमें लगभग असंभव होगा कि कब तक कंसेंट थी, कब कंसेंट वापस ले ली गई, कैसे आप सिद्ध करोगे। ये तो किसी दो व्यक्तियों के प्राइवेट स्पेस का मामला है, चार दीवारी का मामला है, तो ये कैसे सिद्ध करोगे आप, और इसके कानून का दुरुपयोग होने की संभावना है। इसी वजह से इसको अभी मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब इस पर हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है आपके लिए, आप इसका आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इंडिपेंडेंट थॉट मामले में 15 वर्ष से अधिक उम्र की महिला के साथ संबंधों को वैवाहिक बलात्कार से मुक्त घोषित किया गया था। नंबर 2, वैवाहिक बलात्कार को धारा 377 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 न ही 2। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और थैंक यू, आगे मिलते हैं फिर।